अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र सेक्टर पे और ख़ासकर एग्रो फर्टिलाइज़र पे। अगर कुछ टाइम पहले अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र इंपोर्ट होती थी तो ऐसा होता था, और लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र बनाने की कैपेसिटी कम थी, बल्कि ये थी कि उनको गैस सप्लाई नहीं होती थी। तो उसमें दो प्लांट्स थे, एग्रीटेक और फातिमा फर्ट का, जिनको गैस नहीं मिलती थी, और तो फर्टिलाइज़र वहाँ नहीं बनती थी और हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। लेकिन जब से हमारे पास बहुत सारी RLNG, आपको पता है गैस का इस वक्त एक्सेस है हमारे पास, खासकर RLNG का अंडर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम मंगवा रहे हैं उसकी वजह से, तो अब गैस अवेलेबल है और हम लोग सप्लाई भी हमारी दोनों फैक्ट्रीज को हो रही थी। अब लेकिन सप्लाई तो अब बराबर हो गई और डिमांड के बराबर हो गई, लेकिन अब मसला ये हुआ कि जो बोरी 2500 की होती थी, गैस प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो तकरीबन 4500 की हो गई। जब ये 4500 के करीब पहुंची, और साइमल्टेनियसली ये हुआ, इसके साथ साथ ये हुआ कि वीट की प्राइस जो तकरीबन 2700 रुपये का 20 किलो का बैग, वो बढ़ के वो कम हो गया तकरीबन 1600 रुपये का बैग, और आजकल शायद 2200 के करीब है। तो जो जब ये दोनों तरफ हिट पहुंची, यानी कि फार्मर की वीट की साइड पे इनकम भी कम हो गई और फर्टिलाइज़र की प्राइस भी बढ़ गई, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा कि फर्टिलाइज़र की डिमांड कम हो गई। अब अगर इसकी डिमांड को एक कंपनी पे रख के देखें तो एग्रो फर्टिलाइज़र को ही अगर देखें हम, तो एग्रो फर्टिलाइज़र पहले लोन्स वगैरह उसके बहुत कम होते थे, लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि उसके पास लास्ट ईयर उसके पास 33 बिलियन के डेट थे। इस साल अभी जो सितंबर के नंबर्स आए उसमें 73 बिलियन के डेट हैं, तो बहुत बड़ा इंक्रीज है। और उसकी अपनी इक्विटी सिर्फ 42 बिलियन की है एग्रो फर्टिलाइज़र की, तो 73 बिलियन का डेट और अपने से 42 बिलियन, तो ये डेट टू इक्विटी मिक्स बनता है तकरीबन 65-35 का, और 65% डेट 35% इक्विटी। तो इसमें अगर हम देखें तो ये इसकी वजह से इसकी मेन वजह यही है कि जैसे पहले जिक्र किया कि 62 बिलियन रुपीस के एग्रो फर्टिलाइज़र की बुक्स में इन्वेंट्री पड़ी है, स्टॉक्स पड़ा है जो अभी बिका नहीं था सितंबर एंड पे। इतनी बड़ी इन्वेंट्री की वजह से उसकी डेट पोजीशन खराब हुई, लेकिन एग्रो फर्टिलाइज़र के पास एक ऑप्शन था कि वो अपना डिविडेंड कम कर देता। कंपनी ने ये चूज़ किया कि वो डिविडेंड कम ना करे, तो वो अपना 100% जितनी इनकम है वो पे कर रहा है। ऑल्दो इन्वेंट्री में पैसे लगने की वजह से, स्टॉक में पैसे लगने की वजह से उसके पास कैश नहीं है, और उसकी वर्किंग कैपिटल अब नेगेटिव हो गया। वर्किंग कैपिटल एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। तो इन तमाम वजूहत की वजह से एग्रो फर्टिलाइज़र ग्रोथ कंपनी तो है नहीं। ग्रोथ कंपनीज में आमतौर पे वैल्यूएशन जो है वो हाई पर प्राइस अर्निंग रेशियोज पे होती है, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि एग्रो फर्टिलाइज़र ग्रोथ कंपनी नहीं है। ग्रोथ कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने पास कुछ पैसे रिटेन करती है, 100% डिविडेंड नहीं देती है आगे के प्रोजेक्ट्स करने के लिए। क्योंकि एग्रो फर्टिलाइज़र 100% इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो ये ग्रोथ कंपनी नहीं है। इसकी ग्रोथ सिर्फ इसी से आती है कि फर्टिलाइज़र की प्राइस बढ़ गई। तो 13 का प्राइस अर्निंग एग्रो फर्टिलाइज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा है, ईफर्ट के लिए। अब ये बहुत नेगेटिव इस पे व्यू इसलिए भी नहीं दे सकते क्योंकि ये एक पसंदीदा स्टॉक है और शायद इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी है कि इन्वेस्टर इसको बहुत बुरी तरह सेल ना करना चाहे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी है कि इन वजूहत की वजह से इसकी प्राइस कभी बढ़ी नहीं है। लास्ट 1 ईयर से जितने का था उतने का ही है, और मार्केट आपने देखा कहाँ से कहाँ चली गई। और अगर अब गोइंग फॉरवर्ड अगर डिमांड सिचुएशन बेहतर होती है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एग्रो फर्टिलाइज़र को ही होगा, क्योंकि सबसे सस्ती जो फर्टिलाइज़र है वो फौजी फर्टिलाइज़र की है। उसके बाद अगर डिमांड और होती है तो फिर एग्रो फर्टिलाइज़र का बिकना शुरू होता है। तो एग्रो फर्टिलाइज़र की को अदरवाइज डिस्काउंट पे बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से मार्जिन इसके इफेक्ट होते हैं। अगर बेस्ट सिचुएशन भी हो तो भी एग्रो फर्टिलाइज़र की डिमांड जब पिक करेगी जब हमारी ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो बेहतर होगी, और वो बेहतर जब होगी जब हमारी वीट प्राइसेस कुछ बेहतर होंगी।
तो अभी फॉरेन के लिए एग्रो फर्टिलाइज़र जो है वो इतना रिकमेंडेड शेयर नहीं है। मैंने कहा मैं आपसे अपने व्यूज़ शेयर करूँ।